कहते मैं चादर तान के खड़ा हो गया, हुजूर गुस्ल करने लगे तो पानी ठंडा था, गर्मी भी बड़ी थी, हुजूर को नजर लुत्फ आया तो फरमाने लगे थोड़ा और ना नहा लूं। मैंने कहा हुजूर नहाएं। कहते हैं सरकार को और लुत्फ आया, फरमाने लगे जरा और ना नहाऊं। तो मैं बड़ा मुतमईन था, बड़ा राजी था कि मुझे नौकरी का मौका मिल रहा है। कहते हैं एक दो दफा सरकार ने फरमाया, फिर हुजूर बस करने लगे तो मैंने कहा हुजूर थोड़ा और गुस्ल फरमाएं, गर्मी बड़ी है। कहते सरकार और गुस्ल करने लगे, खासी देर हुजूर नहाए, गुस्ल फरमाया, फारिग हो गए ना जब, मेरा कलेजा बड़ा ठंडा था कि मैंने नौकरी कर ली। जब फारिग हो गए तो हुजूर मुझे फरमाने लगे चल अब तू गुस्ल कर। अगर रोटी बच जाए तो बंदे ड्राइवर को भेज देते, अगर कभी बच जाए। चलें, आपने कौन सा मुझसे नाराज होने, आप तो अपने हैं। हजरत उसामा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर गुस्ल फरमा चुके तो कहने लगे अब तू गुस्ल कर। कहते हैं मैं गुस्ल करने लगा तो सरकार ने फरमाया चादर मुझे देना, मैं तान के खड़ा हो जाऊं। यानी नबी करीम की बात कर रहा हूं। वो सारी जिंदगी पीर साहब नौकरी कराते रहते हैं, मुरीद पे चढ़ जाए ना कर्जा तो कहते हैं उसका जाती मामला है। तो जब तेरे घर झाड़ू दे रहा था फिर नहीं जाती मामला था? थोड़ी तू भी प्यार कर ले, कभी तू भी उनके साथ कह। मेरे भाई हजरत उसामा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुर्बान जाऊं, करीम रसूल ने चादर तान ली, मेरे लिए चादर तान ली, मेरे लिए। तू अमीर हरम, मैं फकीर बेनवा, तू कुजा मन कुजा। यानी मेरे लिए चादर, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैनू महल चढ़ाया साइयां। हुजूर ने चादर तान ली, कर ना गुस्ल। अगर मुझे गर्मी लग रही है तो तुझे भी तो लग रही है ना। हजरत उसामा बिन यमान कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं बगैर चादर के, फरमाया ना मैं खड़ा रहूंगा, तू कर गुस्ल। हजरत उसामा बिन यमान कहते हैं थोड़ा सा गुस्ल करके मैंने छोड़ दिया। हुजूर फरमाने लगे नहीं और नहा जरा। कहते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहा लिया। फरमाया नहीं थोड़ा और गुस्ल कर। फरमाते मैंने और गुस्ल किया, थोड़ी देर के बाद फारिग हुआ। मैंने कहा हुजूर मेहरबानी फरमाएं, मैं नहा चुका। तो फरमाने लगे ना अमीर इतनी देर मैंने किया है, तुम्हें उतनी देर गुस्ल कर। हज़रत उसामा बिन यमान कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा तेरे करम पे कुर्बान जाऊं, अब बस करे। हुजूर मैं नहा चुका हूं। तो हुजूर फरमाने लगे उसामा घर से इकट्ठे निकले थे ना, गर्मी में एक जैसा सफर किया है ना यार, तो गुस्ल कर, मुझे अच्छा लगा। जब मेरा अपना नमाजी मुसलमान कहता है पहले पाकिस्तान के बच्चे तो पाल लो, मेरे भाई तुझे खबर ही नहीं, ये तो जाना तू कभी गुंबद खजरा पे। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिम फ़क़द अज़ानी। फरमाया जब मेरा मुसलमान तकलीफ में होता है तो मैं गुंबद में तकलीफ में होता हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे अजियत होती है। पूछ जाके महबूब पाक से, मेरे अजीज किसी को गम ही नहीं इन लोगों का, किसी को परवाह ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं इनके बारे में। मैं अपने घर में मस्त हूँ, आप अपने घर में मस्त हैं। मेरे रसूलुल्लाह की उम्मत लुट गई सारी, जगह जगह तबाही। एक इंच धरती पर जमीन ऐसी नहीं जो काफर की हो और खून बहता हो। एक रेमंड डेविस अमरीकी कुत्ता यहाँ बंद था मुसलमानों के कत्ल में, उन्हें अपनी कौम की इतनी फिक्र थी वो रातों रात छुड़ा के ले गए। लेकिन मेरी और तेरी बहन आफिया सिद्दीकिया सालों से बंद है। तड़प के पूछा है मुसलमानों ने कि उसकी गलती तो बताओ, उसका कसूर नहीं पर वो बंद है। कोई नहीं बात करने वाला, कोई नहीं। मस्जिद जाने जुमा तो पढ़ाना है, उसमें गर्ज नहीं, दर्द है कि नहीं क्या, उसमें तो इतना पता है कि घंटे तकरीर है करनी है। पीर साहब सुबह से शाम तक तावीज़ लिखते, सियासतदान सुबह से शाम तक जनाजा भी तब पड़ता है कि मुझे वोट मिलेंगे। ताजर कहता है बस दुकान चलनी चाहिए, मर जाए मेरी तरफ से सारी दुनिया, बस करो, इस खौल से बाहर निकलो। ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने, वो कौन सा गर्दू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने सोचा ही नहीं कभी, तुझे कभी खबर ही नहीं हुई कि ये किस कदर बड़ा काम था। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जागो। जाऊं हजरत साद बिन अबी वकास के पास, कादसिया की जंग हो रही थी, काफर बुला रहा था, आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हजरत साद बिन अबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
हजरत साद बिन अबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया, कोई पुल नहीं, कोई शय नहीं। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत साद बिन अबी वकास ने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह, अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम है। आना मेहरबानी कर कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। कहा, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हजरत वैस फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अगरकना आला फिरौन, अगर तू हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम है। सहाबा कहते हैं जनाब साद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया। यार तू दुआ भी नहीं मांगता। हुजूर ने फरमाया, दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बातें करके, तबसरे करके, टीवी देख के, अपनी राय कायम करके, कमेंट्स करके सो जाता है, ये भी सोता खुश हो गया। तू दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते हैं दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब उस किनारे निकले तो हजरत साद कहने लगे, किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में, कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे, प्याला रह गया है। तो हजरत साद फरमाने लगे, ओ दरिया, हमारा प्याला वापस नहीं कर देता? तो कहते एक लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई, हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन अबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से अभी की सुनेगा, बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता। मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो, घर जाना है, इतनी लंबी दुआ, और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई, दुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे, बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ। मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा। खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे सलाहुद्दीन, सारी रात। हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे पीर आ गए मैदान में जो सूरह फातिहा सीधी नहीं सुना सकते, इल्ला माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे दरिया में गर्क नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंसुओं में गर्क हो गया है, इसके आंसुओं में गर्क हो गया है, इसने रब से दुआ ही ऐसी मांगी, इसके आंसुओं में। तू दुआ भी नहीं मांगता मेरे भाई मुसलमानों के लिए, तू दुआ भी नहीं मांगता। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे, एक रावी कहता है 3 दिन पानी बंद रहा है, रोटी बंद रही है, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, दुआ और इल्तजा 1 मिनट के लिए भी बंद। हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमा। दुआ का रास्ता बंद, तिलावत बंद नहीं हुई, अल्लाह की बारगाह में सजदे बंद नहीं हुए, छोड़ गया। तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है, दुआ तो हालात बदल देती है, दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, बस दुआ देता, फकत दुआ देता है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। वो भाई तू दुआ भी छोड़ गया। पहली बात आपकी खिदमत में यह है कि जागे, मुसलमान बने। दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ का रास्ता अपनाएं। और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 बातें फरमाई, कान खोल के सुन लेना। 2 बातें हुजूर ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के खिलाफ काफिर एक दूसरे को आवाजें देंगे, आओ मुसलमानों को मारें, आओ मुसलमानों। तो
तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों, हम थोड़े हो जाएंगे? फरमाया नहीं, तुम बहुत ज्यादा होंगे। 56 इस्लामी मुल्क है दुनिया में, कितने बोल के बताना है? इतना सा बर्मा है, किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं, और यहां कहती है अक़वाम मुत्तहिदा कि जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे। तो बंद करो फिर सलामती कौंसल, तहलील कर दो, अक़वाम मुत्तहिदा खत्म करो। अगर तुम्हारी को सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए। और हमारे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं, कहते हैं कहा है हमने अक़वाम मुत्तहिदा से। अब तुम अपने लिए काफिर से भीख मांगोगे? काफिर से भीख मांगोगे? मेरे अजीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिर एक दूसरे को बुलाएंगे मुसलमानों को मारे। या रसूलल्लाह हम थोड़े होंगे? फरमाया बहुत ज्यादा होंगे। तो हुजूर क्या होगा? फरमाया तुम्हें वाहन हो जाएगा। या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया दुनिया से प्यार हो जाएगा, मरने को दिल नहीं करेगा दुनिया से, और मरने को उस वक्त समझ लेना काफिर तुम पे हावी है। मैं अपना अंदाजा करूं, आप अपना करें। मुझे दौलत से कितना प्यार है और आपको कितना प्यार है। जाग के सुने ये लफ्ज रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर ने फरमाया जब तुझे दुनिया से प्यार हो जाए